हमारे जीवन में हर बुराई भय, क्रोध, लालच और त्याग की भावनाओं से आती है और इनका निवारण परम ज्ञान की उपस्थिति से हो सकता है, जो इस प्रकार है। ये सृष्टि ईश्वर में उत्पन्न होती है, उसी में विकसित होती है और फिर उसी में समाप्त हो जाती है। इसलिए सब कुछ ईश्वर का ही अंश है। अपने अहित की संभावना भय है। ये स्वयं की कमजोरी को दर्शाता है। हम खुद को कमज़ोर क्यों मानते हैं, जबकि हम ये जानते हैं कि हम सभी ईश्वर का अंश हैं, जो सर्वशक्तिमान है। फिर डर कैसा? कुछ पाने की इच्छा, लालच है। ये स्वयं की कमी को दर्शाता है। हम ऐसा क्यों मानते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, जबकि ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है। ईश्वर मुझ में है, ईश्वर सृष्टि के समस्त पदार्थों में है, इसलिए सब कुछ मेरा अपना ही है। फिर लालच कैसा? किसी की गलती या बुरे व्यवहार पर क्रोध उत्पन्न होता है। ये दर्शाता है कि हमने स्वयं को किसी से बेहतर माना है, जबकि हम सभी ईश्वर का ही अंश हैं। कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है। फिर क्रोध कैसा? कुछ भी छोड़ने की इच्छा, त्याग है। ये बताता है कि हमने किसी चीज़ पर सिर्फ अपना अधिकार समझा है, जबकि ये संपूर्ण सत्ता ईश्वर की है। इसलिए कुछ भी हासिल करने का या छोड़ने का प्रश्न ही नहीं होता। जब एक एक सांस ईश्वर की दी हुई है, फिर त्याग किस चीज़ का? भय, क्रोध, लालच और त्याग की भावनाओं से ऊपर उठकर सिर्फ अपना कर्म करना ही हमें ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराता है और हमारे हर कृत्य में उसकी उपस्थिति प्रकट होकर हमें पूर्णता और आनंद का अनुभव कराती है।